नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी माता जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कुछ छोटे बच्चे पूछते हैं कि भगवान का जब आहार होता है तो भगवान तो ग्रहण नहीं करते, तो उस आहार का क्या होता है जो बच जाता है? तीर्थंकर महामुनिराज का पंच कल्याणक में सभी लोग जो है पड़गहान करते हैं और बहुत ही भक्ति भाव से आहार दान देते हैं। और अधिकांश देखते हैं कि उस समय लोग आहार देने बहुत आते हैं, क्योंकि हम साक्षात तीर्थंकरों का पंचनाग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा करके तो कर ही रहे हैं। तो उस समय हम जो है भगवान जो महामुनिराज हैं उनका आहार दे रहे हैं और कल्पना करते हैं कि हम भी साक्षात जो है ऐसे तीर्थंकरों का आहार दे करके एक दो भवतारी बन करके मोक्ष जाएं। और ये निश्चित है कि जो भी एक बार तीर्थंकर को आहार देता है मुनिराज अवस्था में, वो नियम से मोक्षगामी हो ही जाता है। अब पंचणक में जो इक्षुरस आदि से आदिनाथ भगवान का मुनिरावस्था में आहार होता है, तो उसका जो है विसर्जन की जो विधि है वह विधि यही है कि हमें ऐसे स्थान पर उसका विसर्जन कर देना चाहिए जहाँ किसी का पैर आदि ना पड़े। जैसे कि गमले आदि में कर सकते हैं, जहाँ बड़ा पेड़ हो उस पेड़ की जड़ में कर सकते हैं, तो वो उसके लिए पौष्टिक बनेगा, पौधे के लिए भी पौष्टिक होगा और एक अवनय और अनादर भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति सोचे कि हम उसे ग्रहण कर लें प्रसाद के रूप में, तो हम उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो कोई गंधोदक नहीं है जैसे हम माथे में लगा लें। वहाँ एक आहार की परिकल्पना है, वो भले ही अंदर नहीं गया लेकिन वो हमारे लिए उच्छिष्ट है, तो उसे हम ग्रहण नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपको उसका जो आपका जो आहार बचा है, इक्षुरसादि जो है जो आपने दिया है प्रभु को, उसको आप पवित्र स्थान पर, प्राशुक स्थान पर, जीव रहित स्थान पर अच्छी तरह से विसर्जन कर दें, जहाँ किसी की कोई पैर आदि ना पड़े, अवनय और अनादर भी ना हो। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, आपने बताया कि दर्द जो है शरीर में नहीं होता, आत्मा में होता है, लेकिन महसूस तो शरीर में ही होता है जी, समाधान करें। शरीर में महसूस होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि आत्मा और शरीर का जो संबंध है एक मिश्र पर्याय जैसे हो गया है। जैसे दूध और पानी बिल्कुल एक में एक दिखता है, ऐसे ही आत्मा और शरीर, इन दोनों के जो प्रदेश हैं बिल्कुल एक में एक होकर रह रहे हैं। एक में एक, जिस स्थान में आत्मा के प्रदेश हैं उसी स्थान पर शरीर के भी प्रदेश हैं, ठीक है ना। तो ये निश्चित है कि जब कुछ भी हलचल होगी तो वो आत्मा को पता चलेगा। स्पर्शन इंद्री, कौन सी इंद्री? एक ही ऐसी इंद्री है जो सर्वांग शरीर में है, बाकी इंद्रियां तो नियत स्थान पर है। जैसे आँख नियत स्थान पर है, कान नियत स्थान पर, स्पर्शन इंद्रिय ऐसे नहीं है। सिर से चोटी से लेकर के अंदर बाहर सब जगह पूरा कौन सी चीज़ है? स्पर्शन इंद्रिय है। कौन सा है? तो स्पर्शन इंद्रिय का अपना पूरा उपकरण है। जैसे आपको अंधेरे में भी मच्छर काटे तो आपका हाथ कहाँ जाएगा? जहाँ मच्छर ने काटा, बिल्कुल उसी पॉइंट में जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ की स्पर्शन इंद्रिय ने माइंड को मैसेज पहुँचाया कि यहाँ कुछ हुआ है, अब देखो तुम्हें क्या करना है। तो वहाँ की स्पर्शन इंद्रिय ने सिर्फ मैसेज पहुँचाने का काम किया है, आत्मा को सतर्क किया है। क्या किया है? कि यहाँ कुछ हुआ है। क्या है? कुछ हुआ है। अब हुआ है ये आत्मा को पता चला। अब अज्ञानी आत्मा जो हुआ है उसमें राग द्वेष करे, और ज्ञानी आत्मा उसमें हुआ है ऐसा जान करके उस पर कोई राग द्वेष ना करे, ठीक है ना। तो ये हलचल का पता तो होता है, और ये निश्चित ही शरीर में ही सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन शरीर के प्रत्येक स्थान, जो पोले स्थान छोड़ करके
बाहरी नखों को छोड़ करके, बाहरी केस को छोड़ करके, और शरीर में ऐसे बहुत सारे पोले स्थान हैं, उन स्थान को छोड़, जैसे नाक के अंदर पोला है, कान में अंदर थोड़ा पोलापन है, हड्डियों में पोलापन है, तो उस पोले में आत्मा नहीं है, वहाँ पर आत्मा नहीं है। मुंह खोलोगे तो मुंह का भाग अंदर पोलापन है, नाली पोलीपन है, तो उसमें आत्मा नहीं है। तो जहाँ पर मांस है, ब्लड है, हड्डी है, उसमें क्या है, आत्मा के प्रदेश भी हैं। तो उस मांस हड्डी आदि में जो कुछ भी हलचल होगा, उसमें जो कुछ भी हलचल होगा, तो वो उसको हलचल किसको पता चलेगा, स्पर्शन इंद्री को। किसको पता चलेगा, वहाँ का जो स्पर्शन इंद्री उपकरण, जैसे कान ये उपकरण है, नाक ये उपकरण है, आवाज़ आएगी तो कुछ भी सुगंध आएगी तुरंत पता चलेगा, फिर आपको आत्मा को पता चला, वो आत्मा जाने कि उसे राग करना है या द्वेष करना है, ठीक है ना। ऐसे ही शरीर में ही महसूस होगा, लेकिन महसूस होते ही शरीर के माध्यम से आत्मा को महसूस होगा, शरीर को महसूस नहीं, शरीर के माध्यम से आत्मा को महसूस होगा, अनुभव होगा, और फिर वो उसमें राग द्वेष करे न करे ये उसका काम है। ज्ञानी बनना अज्ञानी बनना ये उसका काम है। अज्ञानी बनेगा तो दुखी हो जाएगा, और ज्ञानी बनेगा तो सुखी हो जाएगा। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा श्री मंदिर जी में हम महाराज श्री की फ़ोटो लगा देते हैं, और कई बार ऐसा देखने में आता है कि फ़ोटो इस तरह लगी होती है कि वो आशीर्वाद जैसे कि भगवान को दे रहे हैं, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, तो उसका मतलब क्या सोल्यूशन है? मंदिरों में हम लोग जो है प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करते हैं, पंच परमेष्टि की प्रतिष्ठा करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम गर्भालय में प्रतिष्ठित प्रतिमाएं ही रखते हैं। क्या रखते हैं? चाहे वो अरहंत की हों, चाहे सिद्ध की हों, चाहे आचार्य की हों, चाहे उपाध्याय की हों, पांचों परमेष्टि की जो प्रतिमाएं हैं वो हम प्रतिष्ठित रखते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए पूजनीय होती हैं, हमारे लिए नमस्करणीय होती हैं। अब इतने सारे भाव लगाए हैं, ये भाव तो सिर्फ एक दृश्य है, दर्शन है। क्या है? दर्शनीय है, पूजनीय नहीं है। क्या है ये? दर्शनीय है। दर्शनीय मतलब देख करके हमें अपने इतिहास का ज्ञान हो या कोई प्रेरणा मिल सके। लेकिन हमारा जो वेदी में भगवान विराजमान है वो दर्शनीय नहीं है, वो क्या है? पूजनीय है। तो जहाँ पूजनीय स्थान है वहाँ पर दर्शनीय स्थान कम हो या ना हो तो अच्छी बात है। दर्शनीय स्थान आपके गर्भ मंडप से बाहर हो। कहाँ पर हो? गर्भ मंडप से बाहर हो। और उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हम दर्शनीय स्थान भी ऐसा बनाएं जो अवनय अनादर वाला भी ना हो। जैसे हम अपने गुरु आदि की फ़ोटो लगा लेते हैं, कभी कभी मैंने अलग, जैसे आपने बताया तो मैंने भी देखा है, जस्ट वेदी के सामने ही फ़ोटो लगा देंगे और आशीर्वाद की, तो वो क्या है? वो अभिनय है, सीधे लगता है जब भगवान को आशीर्वाद दे रहे हो। तो ऐसे स्थान पर नहीं। जितनी भी अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं या फोटोस हैं वो गर्भालय को छोड़ करके गर्भालय से बाहर वाले में होना चाहिए, क्योंकि वो दर्शनीय स्थान है, पूजनीय स्थान नहीं है। हम फोटो को पूजा नहीं करते, फोटो को सिर्फ देखते हैं, देख करके उनको याद करते हैं। जैसे महावीर स्वामी की फ़ोटो देखी तो महावीर को याद किया अपन ने, कहाँ पे? महावीर जी के। गुरु की फ़ोटो देखी तो गुरु को साक्षात याद किया, तो वो दर्शनीय हुए, और देखना श्रद्धा कहाँ हुई? वहाँ पर। तो इस बात का ध्यान रखना, गर्भालय के अंदर कभी भी हमें अप्रतिष्ठित जो भी फोटोस हों, प्रतिमाएं हैं, वो नहीं रखना चाहिए। पूजा स्थल के स्थान पर बाहर रखें, और वो भी विनयपूर्वक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे